मेवाड़ वासी बोले, कटारिया की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। श्री राम और महाराणा प्रताप के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए और एक स्वर में बोले कि कटारिया की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेतृत्व से कटारिया को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने और भाजपा से निष्कासित करने की पुरजोर मांग उठाई। जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि आज 36 कौम एक जाजम पर हैं और ख़ास बात यह है कि सभी क्षत्रिय भी हैं। हम साथ महाराणा प्रताप के अपमान का घोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कटारिया खुद को स्वयंभू नेता समझते हैं और महापुरुषों के लिए अपशब्द बोलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब समय कटारिया को सबक सिखाने का आ गया है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने कहा कि कटारिया के विरोध में समाज की जाजम पर यह संकल्प लिया है कि हम कटारिया की सार्वजनिक सभाओं का बहिष्कार करेंगे और गांव ढाणी में विरोध दर्ज कराएंगे। क्षत्रिय समाज के इस निर्णय में सर्व समाज भी शामिल है। महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले कटारिया को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा को कटारिया से को तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए, अन्यथा भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सभा में अशोक सिंह मेतवाला ने कहा कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों को गाली देकर और महापुरुषों का अपमान कर कोई कैसे सार्वजनिक जीवन में राजनीति कर सकता है। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि कटारिया के पास कोई परमिट नहीं है कि वह हमारे महापुरुषों के लिए कुछ भी बोल दें। इसका जवाब देने के लिए अब 36 कौम तैयार हैं। देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि अब 36 कौम राजनीति से हटकर कुछ अलग सोचेगी। महापुरुष सभी दलों के लिए पूजनीय हैं और यदि कोई उनके लिए ओछी बात कहता है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। क्षत्रिय जागृति मंच के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नरूका ने ऐलान किया कि कटारिया के विरुद्ध स्वाभिमान की लड़ाई को अन्य राज्यों में भी लड़ा जाएगा। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़ी, समानता मंच के कमलेंद्र अमृतिया, नाथद्वारा के भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह जाला, ब्राह्मण समाज नेता मांगीलाल जोशी, के शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कटारिया को भाजपा से निष्कासित करने की पुरजोर मांग उठाई। साथ ही कहा कि जब तक कटारिया का भाजपा से निष्कासन नहीं होगा तब तक गांव ढाणी तक बहिष्कार किया जाएगा। इसका नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। सभा के बाद क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी डॉक्टर राजीव पचार से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि महापुरुषों का अपमान करने वाले कटारिया के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। आगामी 10 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर निकट समय में प्रदेश बंद के आह्वान जैसी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के नाम भी ज्ञापन दिए गए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 3 घंटे तक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विश्व बंधु सिंह, सहदेव सिंह नरेला, तेज सिंह खोर, कोटा के हिम्मत सिंह हाड़ा, कांग्रेस नेता हितांशी शर्मा, शंकर चंदेल, भूपेंद्र चौहान सहित सैकड़ों की तादाद में समाज के प्रबुद्धजन व युवा मौजूद थे। मैं बालू सिंह कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री गुलाबचंद जी कटारिया ने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अपने ओछे शब्दों से अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो अपमान किया है, इसके बाद में हमारे आराध्य देव सनातन धर्म के जो भगवान राम हैं, उनके बारे में भी ओछी बोली बोल करके हमें सनातन धर्मियों को सभी को अपमानित किया है। ये उनका जो है अपराध अक्षम्य है तथा ये विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। हमने आज ये आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देकर मांग की है कि जैसा महाराणा प्रताप के अपमान पर हमारे बच्चों ने कुछ बोला तो उसने जो है गुलाब जी ने जो है उनके खिलाफ सुखेर थाना में आपराधिक केस दर्ज करवाए हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है, आपने केस दर्ज करवाया, उनकी जांच हो जाएगी, पर इसने भी तो दंडनीय अपराध किया है।
आप हमारी भी भावना को देख करके ये केस दर्ज करिए और निष्पक्ष जांच कराइए। न्यायालय जो फैसला देगा वो फैसला हमें स्वीकार है, पर हम ऐसे जो है इसको माफ़ नहीं करेंगे। तब तक हमने ये निश्चय किया है, सर्वसम्मति से आज प्रतिज्ञा ली है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी या तो इसे नेता प्रतिपक्ष पद से हटा नहीं देती है या गुलाब चंद जी स्वयं इस पर इस्तीफा नहीं दे देते हैं, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम हर गांव, गली, मोहल्ले में, शहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी ये सभाएं करने जाएंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करेंगे, उनकी सभाएं नहीं होने देंगे। और हम पुनः उनको संदेश देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि वो 75 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको संन्यास पे भेजें और ये जो गंदी राजनीति करते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, वो उससे जनता को जो है निजात दिलाए। इसके साथ ही हम श्रीमान कैलाश जी मेघवाल उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि एक वो दलित राष्ट्रीय नेता होते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा, इस मेवाड़ की माटी की खुशबू को जिंदा रखा और उन्होंने कहा पार्टी को जो है ज्ञापन दे करके कहा कि इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित की जाए, इस नेता हटाया जाए। हम सभी ने आज सर्वसम्मति से उनका आभार। श्री राम और महाराणा प्रताप के लिए गुलाबचंद कटारिया द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोश रैली जो उदयपुर में निकाली गई, इसमें मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के साथ ही करनी सेना, राजपूताना संघ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, महाकाली सेना, सकल राजपूत महासभा, वागड़ क्षत्रिय महासभा, जौहर स्मृति संस्थान, मेवाड़ करनी सेना, विप्र फाउंडेशन, धनगर गाडरी समाज, पटेल समाज, तेली साहू समाज, माली समाज, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जनता सेना, गुजरात क्षत्रिय महासभा, ओबीसी समानता मंच सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया और पुरजोर विरोध किया। सभी संगठनों की मांग थी कि कटारिया को भाजपा से निष्कासित किया जाए। इसके अलावा सभी क्षेत्रों से यहाँ लोग आए थे। कटारिया के विरुद्ध में जन आक्रोश प्रदर्शन में उदयपुर के साथ ही राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व वागड़ क्षेत्र से भी क्षत्रिय समाजजन पहुँचे थे। क्षत्रिय नेताओं के नेतृत्व में आम जनमानस उदयपुर पहुंचा और कटारिया के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कटारिया को चेतावनी दी गई कि आम जनता और क्षत्रिय समाज महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। अब शब्द बोलने के बाद सिर्फ कटारिया की माफ़ी से काम नहीं चलेगा। भाजपा को कटारिया को पार्टी से निकालना ही होगा। लोग कहते नजर आए कि जब तक कटारिया की विदाई नहीं होगी तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। दादा मैं अकेला निपट लूं, एक बार निपटा तो चलो पार्टी को आगे बुलाएंगे। तो हमारा आप सबको निवेदन है, इस लड़ाई को खत्म नहीं करना है, 2023 तक चलेगी। बीजेपी ये तय करे, दोनों पार्टियां तय करें, बीजेपी तय करे उसको गुलाब चंद चाहिए या मेवाड़ की जनता या मेवाड़ का राजपूत चाहिए, और सबसे पहले मेरा निष्कासन करते हैं। आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन के दौरान सभी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि कटारिया ने आज तक सिर्फ अपने सिपह सालार और अपने समाज के लोगों का हित ही सोचा है। अन्य समाज के लोगों को कटारिया राजनीति में आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। कई नेताओं का कहना था कि कटारिया ने राजनीति में खुलकर विरोध कर यह कई बार साबित किया है कि इसके फिर भी पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि कटारिया सिर्फ खुद के स्वार्थ की राजनीति करते हैं, समकक्ष उठने वाले नेता को अपने दुर्विरोधी समझने लग जाते हैं। ऐसे स्वार्थी और स्वयंभू नेता का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्टी को इस पर निर्णय करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आज ये जो विरोध प्रदर्शन आपने उदयपुर के कलेक्टर के बाहर देखा है, ये गुलाबचंद कटारिया ने आज से 6 महीने पहले जो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों को इस्तेमाल किया, उसके विरोध में था। और उसके बाद एक पर एक वो भगवान श्री राम के लिए भी वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि भाजपा नहीं होती तो समुद्र में होते, समुद्र की गहराई में होते। तो मैं आपके जरिए बोलना चाह रहा हूँ, अगर भाजपा राम के नाम से यहाँ तक पहुँची और अगर भगवान श्री राम का आप अपमान करोगे तो वापस उस गर्त में भी पहुँचते समय नहीं लगेगा। और अभी किसी भाई ने पूछा था कि चिंतन शिविर पर क्या होगा, तो मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बोल रहा हूँ। यहाँ राष्ट्रीय प्रभारी भी आ रहे हैं चिंतन शिविर में, प्रदेश के पूरे नेता आ रहे हैं, हर एक पदाधिकारी आ रहा है भाजपा का। 17, 18, 19 को चिंतन शिविर है। पहले वो महाराणा प्रताप और
श्री राम पे चिंता करके आए, नहीं तो चिंतन शिविर में विघ्न डालते हुए समय नहीं लगेगा। और श्री राजपूत करणी सेना जो कहती है वो करके दिखाती है। जो भी चिंतन करने आए वो पहले ये चिंता करके आए कि हमें वहाँ बोलना क्या, उन पर क्या कार्रवाई करनी है। अगर कार्रवाई 17 और 18 को नहीं होती है तो 19 को श्री राजपूत करणी सेना तय करेगी कि आपके चिंतन शिविर में हमें किस तरीके की चिंता आपको दर्शानी है।